आप अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? आपको अपने बच्चों को पढ़ाने का कारण क्या है? क्या माँ बाप को अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ानी चाहिए या नहीं? तो आइए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और जानते हैं माँ बाप को अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना अभिशाप है या वरदान। हेलो सर, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में एक छोटी सी और बिल्कुल सच्ची कहानी जोड़ करके आप लोगों को दिखाता हूँ। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। माँ बाप ने अपने लड़की का ग्रेजुएशन करा करके शादी कर दिया, लेकिन लड़के को खूब पढ़ाया। लड़के को पढ़ाने के लिए जो गांव में खेत बाड़ी था उसको भी उन लोगों ने बेच डाला। लड़का पढ़ने के बाद एक बहुत बड़ा अफसर बन गया और शहर में नौकरी करने लगा। लड़का पढ़ा लिखा होने के कारण से उसकी शादी भी एक पढ़ी लिखी लड़की से कर दी गई। और शादी होने के बाद लड़का जहां पर नौकरी करता था वहीं पर अपने पत्नी को भी लेकर के चला गया और वहां जाकर के अपने पत्नी को एक स्कूल में टीचर का नौकरी दिला दिया और वहीं पर दोनों पति पत्नी रहने लगे। इसी तरह से समय बीतता गया। फिर कुछ दिनों के बाद उनके घर में भी एक लड़का और एक लड़की जन्मे और 2 बच्चे होने के बाद परिवार नियोजन करा दिया। इसी तरह से समय बीतता गया। वो दोनों बच्चे भी जवान हो गए और उन्होंने लड़की को बहुत बड़ा शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। वहाँ पर वो पढ़ते ही एक लड़का से प्रेम करने लगी और वो लड़की जिसके साथ प्रेम करती थी उसी के साथ उसका शादी कर दिया गया और लड़के को पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। और वो लड़का ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते पढ़ते वहीं पर नौकरी करने लगा और वहीं पर एक लड़की से शादी कर ली, जिसके कारण से आज इन वृद्ध माँ बाप को इतना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इनका बेटा बहू शहर में जमीन खरीद करके वहीं पर घर बना करके रह गए। पोता जा करके ऑस्ट्रेलिया रह गया और पोती ने शादी करके वहीं पे सेटल हो गई। खेती बाड़ी सब बेच करके अपने बच्चों को पढ़ाने की वजह से खाने के लिए दाने दाने के लिए मोहताज रहते हैं। कोई खाने को दे देता है तो कोई कपड़ा दे देता है। तो आप ही बताइए, इतना पढ़ा लिखा करके ये दोनों वृद्ध माँ बाप को क्या मिला? ये माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए अपना जमीन जायदाद तक बेच दिया। उनका अवस्था देख करके आप लोगों को बहुत तकलीफ होगा। और कहानी दोस्तों यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। आप यही कहानी अगर ढूंढेंगे, अगर देखेंगे तो हर गांव में, हर शहर में एक ना एक जरूर मिलेंगे जो कि अपने बिजनेस की वजह से, अपने व्यापार की वजह से और अपने नौकरी की वजह से माँ बाप को गांव में ही छोड़ करके अपने शहर में रहते हैं। माँ बाप का हाल चाल पूछने के लिए उनके पास फोन करने की भी समय नहीं होती है, तो घर पे क्या आएंगे। बहुत सारी कहानियां तो ऐसी देखने को मिलती हैं कि माँ बाप गांव में ही मर जाते हैं और मरने के बाद ही उनका बेटा और उनका बहू देखने आते हैं। मरने के बाद उनको पता चलता है कि हमारे माँ बाप गुजर गए हैं। जब माँ बाप इतना कष्ट उठाते हैं, इतना दुख उठाते हैं, तब बेटा और बहू को कुछ भी दिखाई नहीं देता है और मरने के बाद अंतिम संस्कार करने चले आते हैं। ये कहाँ का रीत है दोस्तों? ये कहाँ का परंपरा है? अगर ऐसा ही चलता रहा हर गाँव में, हर घर में ऐसा ही समस्या उत्पन्न होते जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद समझ में आ गया होगा कि वास्तव में इस वीडियो में कितनी सच्चाई है। हर माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके बड़ा होगा, हमारा नाम रोशन करेगा, हम लोगों का पालन पोषण करेगा। तो क्या यही है वास्तव में नाम रोशन करना और अपने माँ बाप का पालन पोषण करना? अगर देखा जाए तो माँ बाप ना इधर का है ना उधर का। पढ़ाते हैं तब पर भी बेटा और बहू माँ बाप का साथ छोड़कर चले जाते हैं और नहीं पढ़ाते हैं तो जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं तब तक उनको खरा खोटा सुनाते रहते हैं। तो दोस्तों क्या सच में अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ानी चाहिए जिसमें अपना धन संपत्ति सब लुट जाए? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा।